बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि रवाबित जो होते हैं या राब्ते जो होते हैं उनके ज़राए क्या क्या हैं, किस तरह से आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन है क्या। ब्रायन टेरेसी का कोट है कि कम्युनिकेशन जो है एक स्किल है जिससे आप सीख सकते हैं। जैसे आप बाइसाइकिल चलाना सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं, टाइपिंग वगैरह सीखते हैं या नेटवर्किंग सीखते हैं, कोई भी आप स्किल सीखते हैं, इसी तरह से आप कम्युनिकेशन को भी सीख सकते हैं। और अगर आप इस पे काम करते हैं और सीख जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से पे, हर हिस्से पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर वाकई इस पे आप काम करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें और एंड तक देखें। इसमें आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बताती चलूँ, आई एम महनाज किरण फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे, ठीक है? तो कम्युनिकेशन यानी कि राब्ता करना। किसी से हमें जो राब्ता करना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, वो उसमें कितने तरीके के कम्युनिकेशंस होते हैं। देखें, वर्बल कम्युनिकेशन होता है एक, तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको कोई बात समझाना चाह रही हूँ तो मुझे उस चीज़ के बारे में बोलकर आप तक पहुँचाना है मैसेज, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होती है, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न के बाद आपके साथ साथ में आपको ये चीज़ें देखनी होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरे एक्सप्रेशंस क्या है, वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंच भी पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही। अक्सर लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंग्लिश बोलना, यानी कि अगर कोई किसी शख्स को इंग्लिश आती है तो वो कहता है जी मेरे कम्युनिकेशन स्किल बड़े ज़बरदस्त हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो समझते हैं कि जी हमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, हमारे कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो है। ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट लैंग्वेज, यानी कि ये इंग्लिश या उर्दू या स्पेनिश या किसी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करते स्किल्स। ये स्किल्स मतलब जो है आपको एक बात को सही तरीके से किसी को समझा देना, जिसका मकसद, जैसे कि एक बात का जो मकसद है वो मकसद उस तक पहुंचा देना। दिस इज वी कॉल्ड कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेट कर दिया, सही से एक बात को कम्युनिकेट कर दिया कि जो बात आप बताना चाह रहे थे वो बात एज इट इज उस शख्स तक पहुंच गई, डिलीवर कर दिया आपने। इस तरीके से समझाया कि उसको आपकी बात समझ में आ गई। तो ये होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना। हाँ, लैंग्वेजेस अच्छी होती हैं, ज़रूरी हैं लैंग्वेजेस आप समझें, तमाम लैंग्वेजेस आनी चाहिए, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस आप सीखें। कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है? लिसनिंग। नंबर वन, आपको क्या करना है, सुनना है। कोई भी बात है सबसे पहले आपको सुनकर कि सवाल क्या है। अगर आपने सवाल को ही नहीं समझा, अक्सर लोगों की आदत होती है, कोई सवाल आता है अगर आपको पूछते हैं तो वो सुने बगैर पूरी बात कंप्लीट नहीं होती और जवाब देना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, कभी भी आप अपनी बात क्लियर नहीं कर पाते या सही से जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं सुना। आधा जवाब तो सवाल में ही होता है। अगर आप गौर से सवाल को सुन लेंगे, उसको फिर समझेंगे, समझ सकेंगे, डेफिनेटली जब आपने सुन लिया तो फिर आप समझ पाएंगे। जब आप समझ पाएंगे तो फिर ही आप उसको सही तरीके से रिप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जवाब दे पाएंगे। अब अंडरस्टैंड करने के बाद, समझने के बाद जब आपने जवाब दिया तो फिर आप डेफिनेटली कुछ अच्छा जवाब ही देंगे, तो फिर अगले शख्स को भी बात आपकी समझ में आ जाएगी। अच्छा, रिटन कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक तो राइटिंग में हम बाय हैंड लिख कर किसी को कोई चीज़ पहुंचा देंगे, वो भी एक चीज़ है। अब ऑनलाइन इतने सारे काम हो रहे हैं, आपको पता है 90% अब सारे बिजनेसेस जितने भी हैं वो लोग ऑनलाइन की तरफ आ गए हैं। ऑनलाइन बिजनेस की तरफ क्यों आ गए हैं? क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कम्युनिकेट करना अपने बिजनेस के हवाले से किसी दूसरे शख्स तक, चाहे वो इस शहर में मौजूद है, चाहे वो किसी और शहर में मौजूद है या किसी और कंट्री में मौजूद है। तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में आपको ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कम्युनिकेशन के जो मोड्स हैं वो भी पता होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया, नंबर वन, लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि सुनना है सही से, फिर उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे आप।
नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज वगैरह आपकी जो है, यानी कि उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल। बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका पोस्चर कैसा है, आपका जेस्चर कैसा है, आपकी आई मूवमेंट क्या है, ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हाँ, एक और, आप जो भी चीज़ बयान कर रहे हैं, नंबर 3 पे मैं ये भी आपको ऐड करती जाऊँ एक पॉइंट, कि वो क्लियर होना चाहिए, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपका क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग जल्दी-जल्दी में लफ्ज़ अदा कर देते हैं। नो, 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 अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता बंदा कि बोला क्या है। इनके क्लियरली आपने अदायगी करनी है अपने अल्फाज़ की। इसके बाद प्रिसाइज़ और कंसाइज़ होना चाहिए, यानी कि आपको कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और मुख्तसर अल्फाजों में आपने अपनी चीज़ को डिफ़ाइन कर देना है या अपने मैसेज को कन्वे कर देना है। प्रिसाइज़ और कंसाइज़ होना चाहिए आपका जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट होना चाहिए फिर आपको, सबसे ज़्यादा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कॉन्फिडेंटली जो भी मैसेज कन्वे करना है पुरएतमाद तरीके से करना है, एतमाद के साथ करना है। और एतमाद कैसे आता है, आपको मैंने बताया था कि जब आपको चीज़ के बारे में इल्म होता है अच्छे तरीके से, आपको नॉलेज होती है, तो आपको एतमाद खुद ब खुद आ जाता है। जब आप सच्चाई के साथ कोई काम कर रहे होते हैं, सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं, तो आपको एतमाद आ जाता है। जब आपका भरोसा अल्लाह पर होता है, तो आपके पास एतमाद आ जाता है। जब आपको खुद के बारे में मालूम होता है कि आप क्या हैं, तो आपको एतमाद आ जाता है। और पर्सनेबल होना चाहिए। पर्सनेबल से मेरी मुराद ये है कि आपकी टोन, आपका लबो लहजा ऐसा होना चाहिए कि किसी के साथ भी आप बात करें, यानी कि फ्रेंडली हो। आप इस तरीके से बात को बयान करें कि अगले शख्स को, सुनने वाले को अच्छा लगे, पोलाइट लगे। पोलाइट वे में आपने कोई भी काम कहना है, तो आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब एक काम को प्यार से जब हमें कहती हैं हमारी वालदा या कोई भी हमारे बड़े कि भाई ये काम कर दें, बेटा ये आपने काम करना है, ये काम कर दें, तो हम बड़ी खुशी खुशी करते हैं, यार इतने प्यार से कहा है। वही काम अगर हमें डांट कर कहा जाए, तो फिर हम थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, यार क्या है, डांट पड़ती रहती है हर वक्त, ये तरीका सही नहीं होता। तो ये तो मैं आपको घर की एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरीके से जब आप बिजनेस में या लाइफ में किसी भी स्टेप पे अपना टोन, अपना लहजा, अपना जो आपका अंदाजे बयां है वो पॉजिटिव और पोलाइट रखते हैं, तो लोगों को सही से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, सब्र होना चाहिए। ज़बरदस्ती हम किसी को अपना मैसेज नहीं कन्वे कर सकते, या ज़बरदस्ती हम किसी से कोई बात मनवा नहीं सकते। तो वही बात आ जाती है कि सब्र के साथ करना है, पोलाइट वे में करना है, ठीक है। वैसे तो कम्युनिकेशन एक बहुत ह्यूज टॉपिक है, सही। मैंने अभी कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर किए हैं, कुछ चीज़ें आपसे शेयर की हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आई होंगी। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आई विल डेफिनेटली आंसर इट। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीक मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। आप कोई टॉपिक भी बता सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।